हाय फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैटर्स दिख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। किस अनुच्छेद के बारे में, आज इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 43 को जानेंगे। आर्टिकल 43 से कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या है, और इसके साथ ही इसमें छिपे हुए उस सामाजिक पृष्ठभूमि को भी समझेंगे जिसके अधीन ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा आपको उपयोगी दिखे। चलिए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करते हैं और सीधे आते हैं मैटर्स पे। देखिए, अनुच्छेद 43 आपने पढ़ा होगा, किताबों में देखा होगा, बहुत छोटे से हेडिंग के साथ। हेडिंग क्या रहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ये उसका हेडिंग है। लिविंग वेज एटीसी फॉर वर्कर्स। यहां पे मैं अंतर स्पष्ट कर, निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी में अंतर होता है। न्यूनतम मजदूरी वो होता है जहां पे मजदूरी बहुत मिनिमम दी जाती है, जहां पे वो जी सके, खा सके, बस रह सके। निर्वाह मजदूरी का मतलब होता है जहां पे वो अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सके, रोटी कपड़ा मकान तो पूरा कर ही सके, साथ ही अपने पर्व त्योहारों को भी उल्लास से मना सके। अब इसको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ, ऐसे समझ पाना आज के परिवेश में थोड़ा सा दिक्कत होती है। मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में जो कामगार आते थे, खेतों में काम करते थे, उन्हें रात्रि में शाम में जाते समय उन्हें 2 केजी चावल दिया जाता था। 2 केजी चावल, जब से मुझे याद है। उस 2 केजी चावल में उन्हें 5-7 जो भी परिवार होते थे खाना होता था। जब वो 2 केजी चावल लेते थे तो उसमें से 1 केजी चावल वो गांव के दुकानदार को बेच देते थे, और उस 1 केजी चावल से जो बिकते थे उससे तेल, मसाला, आलू वगैरह लेते थे, और जो बचा हुआ 1 केजी चावल है उसको उसके साथ पका के खाते थे। मालिक तो बोले कि हम तो तुमको 2 केजी चावल देते हैं, सबको यही देता है। लेकिन देखिए कि उसके उस 2 केजी चावल में वो क्या हो रहा है, क्या निर्वाह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो मिनिमम मजदूरी है। और रात को खाया, फिर सुबह उसी मालिक के पास चला गया और फिर उसको काम करना होगा। वो एक दिन भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बैठ के रह सकता है। कहेंगे श्रीमान दिक्कत क्या है? दिक्कत है भारत जैसे देशों में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, जहां सामाजिक ताना बाना अलग हो जाता है। वहां इन्हीं सब चीजों से जब कोई लोग भूखा रहेगा, जब कोई लोग के परिवार भूखे रहेंगे, तो फिर वो बेगारी की हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? बेगारी प्रथा आ जाएगी। फिर क्या होगा? सामाजिक ताने बाने में वो व्यक्ति जो वहां पर बैठा हुआ है बहुत नीचे चला जाएगा, उसकी कोई गरिमा नहीं रहेगी, और उसके साथ हर वो अमानवीय दुर्व्यवहार किया जाएगा जिसकी आधुनिक समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। समझ रहे हैं ना? आर्टिकल 43। चलिए एक और कहानी सुनाते हैं। कहेंगे श्रीमान आज कहानी सुनाइएगा। बहुत आसान है, जब कहानी सुन लेंगे, उस समय के ताने बाने को समझ लेंगे, तब ये आर्टिकल बहुत ही आसान आपको लगेगा। आपने दीवार फिल्म देखा होगा। दीवार फिल्म में देखे होंगे कि जब अमिताभ बच्चन को वो टावर साहब पैसे देते हैं फेंक करके, तो क्या बोलता है अमिताभ बच्चन? बोलता है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। फिल्में समाज का दर्पण होती है। उस समय के दौर के फिल्मों से आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या चीजें थी। और समझ रहे, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये फेंके हुए पैसे इस बात का द्योतक था कि हम तुम्हारे और तुम्हारे श्रम का कोई मूल्य नहीं लगाते हैं, जो हमने दे दिया उसे रखो। और संविधान ने उसी चीज को रोक दिया, बोला कि नहीं, आपको इज्जत वाली नौकरी देनी पड़ेगी। और वही सब चीजें आती हैं, हालांकि बहुत सी जगह चीजों पे आती है, लेकिन वही आती हैं आर्टिकल 43 में। कहां आती हैं? आर्टिकल 43 में। चलिए आइए देखते हैं। अनुच्छेद 43 संविधान के भाग 4 याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत टीपीएसपी का प्रमुख अनुच्छेद है। अब यहीं से आपसे पूछेगा कि भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत। अच्छा, अपने संविधान में नीति निर्देशक तो आए कहां से, उसको भी देख लीजिए। डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से लिया गया है। हम लोग का जो भारतीय संविधान है, जहां पे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं या सिद्धांत लिए गए हैं, वो आयरिश संविधान से लिया गया है। लेकिन आयरलैंड में यानी कि आयरिश संविधान में यह चीज आया है स्पेनिश संविधान से। अब आपसे परीक्षाओं में सब पूछ लेगा कि डीपीएसपी या राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्यों के लिए नीति बनाने में बनाए गए सिद्धांत मूल रूप से किस संविधान की उत्पत्ति है? तो यदि मूल रूप से पूछे तो स्पेनिश संविधान का,
भारत का संविधान किससे प्रेरित है? तो आर्य संविधान से। अनुच्छेद 45 जो आर्य संविधान का उसको हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीजें क्या क्या है। संविधान के शब्दों को जब पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान रहेगा, याद रह जाएगा तुरंत। राज्य को कृषि एवं औद्योगिक श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए रोजगार, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना ईटीसी इसमें वर्णित है। अब क्या क्या है सो देख लीजिए। राज्य को कृषि एवं औद्योगिक श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को, अब यहाँ पे देखिए पहला कौन सा श्रमिक? कृषि, हमारे देश में सबसे ज्यादा कृषि में लोग रहते हैं। फिर उद्योग, उद्योग मतलब जो उद्योग धंधे में लगे हैं। इसके साथ सभी श्रमिक, सभी श्रमिक मतलब जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं या वैसे श्रमिक जो छिटपुट जगहों पे काम कर रहे हैं, सभी श्रमिकों के लिए रोजगार, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना एवं अन्य चीजें यानी कि जो सरकार निर्धारित कर ले। तो यहाँ पे जो जब आपसे श्रमिक का अंतर कभी कभी पूछे, पीसीएस वाला पूछता है कि श्रमिक में भी अंतर, कोई अंतर नहीं, सभी श्रमिकों देना। और साथ ही जीवन निर्वाह योग्य वेतन, याद रखिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन, लिविंग वेज और मिनिमम वेज में अंतर होता है। मिनिमम वेज का मतलब हुआ कि हमने आपको सबसे कम पैसा दे दिया, तुम वो जो करना है करो, नहीं, आपको निर्वाह योग्य वेतन देना होगा। निर्वाह योग्य वेतन अलग बात है और मिनिमम मजदूरी अलग बात है, ध्यान रखें। सुलभ कार्य परिस्थितियां, अवकाश, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करता है। यानी कि आर्टिकल 43 जो है वो सभी श्रमिकों को, याद रखिए सभी श्रमिकों को क्या क्या होता है? जीवन निर्वाह योग्य वेतन पहला, दूसरा सुलभ कार्य परिस्थितियां। सुलभ कार्य परिस्थिति क्या होता है? सुलभ कार्य परिस्थिति क्या होता है कि जहां पर भी मजदूर काम करेंगे वहां पे एक थोड़ा मतलब उचित वातावरण होना चाहिए, उनके टॉयलेट जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो एकदम बिल्कुल अमानवीय परिस्थिति में काम कर रहे हैं, नहीं, आपको करना होगा। जैसे पानी का व्यवस्था रखना होगा, मजदूर से तो पानी पिएगा नहीं, कुछ भी पिएगा, ये सब चीजें। अवकाश, यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि हम छुट्टी नहीं देंगे, तुम मेरे यहाँ काम करो तुमको छुट्टी नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। पहले होता था, जब मैंने जो पहली कहानी सुनाई 2 केजी चावल वाला, वहां छुट्टी नहीं होता था। आप नहीं आए तो हम आपको कुछ महीने नहीं देंगे। अब सोचिए बेगारी करेगा कि नहीं करेगा, गुलामी करेगा कि नहीं करेगा। या कल जाके वैसा कोई व्यक्ति जिसके बच्चे उसके सामने बिलख रहे हैं, आतंकवादी बनेगा नहीं बनेगा? जब भी इस तरह की चीजें आए इसको गौर कीजिएगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर मतलब उनके जो सामाजिक क्रियाकलाप है, उनके जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, उनको अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि नहीं देखो ऐसा है कि तुम तो मजदूर है, हम जो कहेंगे, हम जो हमारा जो सामाजिक स्तर है, हमारा जो सांस्कृतिक स्थिति है, तुमको ही मानना होगा। तो फिर धन परिवर्तन वाला मामला आ जाएगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। इन सब चीजों को रोकता है। यानी कि सभी कृषकों को ये 4 चीजें याद रखिएगा। जीवन निर्वाह योग्य वेतन, सुलभ कार्य परिस्थितियां, सुलभ कार्य परिस्थितियां मतलब वहां पे कुछ ऐसे मिनिमम मानवीय जरूरतों की चीज होनी चाहिए, अवकाश और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर। यही से पूछेगा प्रश्न, प्रश्न ही से पूछता है। कहां से है? आर्टिकल 43। इसके बाद अब देखिए इतना जब याद रखेंगे तो आ जाएगा, आपसे पूछेगा कुटीर उद्योग 43, ठीक है। सुलभ कार्य परिस्थितियां, अवकाश, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना 43। जीवन निर्वाह योग, 2 चीज सबसे ज्यादा यहाँ पूछता है, जीवन निर्वाह योग और कुटीर उद्योग, ये दोनों चीज को याद रखेगा 43। अब आता है 43A। 43A जो है वो बाद में जोड़ा गया। ऐसे भी संविधान में जब इस तरह से रहे ABCD तो समझ जाइए वो बाद में जोड़ा गया। 43A प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। 43A प्रबंधन में क्या कहते हैं, कामगारों की यानी कि श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। आपसे अब सवाल पूछेगा कि आर्टिकल 43A जो प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब कहिए कि प्रबंधन में इनको रखने से क्या होगा? प्रबंधन में रखने से क्या होगा? हड़ताल वगैरह कम होंगे। प्रबंधन को यानी कि जो टॉप लेवल प्रबंधन है उन्हें मजदूरों की स्थिति के बारे में जानकारी होगी और साथ ही प्रबंधन में रहने से मजदूरों का अपने कंपनी या जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसके प्रति राग अनुराग बढ़ेगा और वो कार्य को सुचारू ढंग से करेंगे। सरकार ने इस उद्देश्य से इस आर्टिकल को लाया। ऐसे माना जाता है कि तत्कालीन समय में भारत में समाजवाद का असर ज्यादा था, इसलिए इस अनुच्छेद को लाया गया। चलिए 43B, 43 से पढ़ा, 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समिति मतलब अमूल का नाम सुने होंगे ना, लिज्जत पापड़ का नाम सुने हैं ना। इस तरह के स्वयंसेवी समूहों को स्थापना करके देश में जो बहुत ज्यादा व्याप्त गरीबी थी उसे दूर करना। अब इसमें क्या रहता है कि कुछ एक समूह को, लोगों को एकत्र किया जाता है।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा लिज्जत पापड़। अमूल तो बहुत बड़ा चीज हो गया, लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ के बारे में पढ़िए तो आपको लगेगा कि कैसे इसने तत्कालीन समय में या आज भी ग्रामीण महिलाओं के विपन्नता को दूर करने में कितना अच्छा कदम उठाया। तो सरकार को लगा कि अच्छी चीज है, तो सरकार ने इस चीज को जोड़ा कि भारतीय सरकार जो होगी संविधान के तहत 43 बिल आया और बोला कि नहीं, हम ऐसे कानून बनाएंगे, हम ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाए। और यानी कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देने वाला मामला यानी कि 43B जो है वो 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 97वां अमेंडमेंट था, उसके तहत ये जोड़ा गया। आपको इसका वर्ष कमेंट करना है कि ये कब हुआ। हमने वर्ष नहीं लिखा, कुछ आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज था। आर्टिकल 43 में 3 चीज याद रखिएगा। पहला, जीवन निर्वाह योग्य वेतन। दूसरा, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तीसरा, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। साथ ही राज्य जो जहां पर भी कार्य करने को सुनिश्चित होगा वहां पे कुछ चीजें वो सुलभ करेगा, जैसे सुलभ कार्य परिस्थितियां, अवकाश, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर इत्यादि। और ये क्यों लाया गया है, मैंने शुरू में बता दिया था, क्योंकि हमारे देश में इस तरह के जब संविधान बना था या उसके बहुत समय बाद तक ऐसी परिस्थितियां थी कि कोई मजदूरों की सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब आपसे मन में सवाल आ सकता है कि श्रीमान जब ये चीज था तो ये 43 में क्यों दिया गया, नीति निर्देशक तत्वों में क्यों दिया गया, सीधा कानून क्यों नहीं दिया गया? तो देखिए, सीधे कानून दे देगा तो भारत जैसे साधारण देश में, जो कमजोर देश है, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 43 में देने का मतलब हुआ, नीति निर्देशक तत्वों में देने का मतलब हुआ कि राज्य जब कभी भी, आज नहीं, जब कभी भी, आज से 100 साल 500 साल जब भी कानून बनाएगा तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं कि ये तो सरकार के मन के ऊपर है, मानेगा कि नहीं मानेगा। नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नहीं मानेगा, कि माने नहीं मानेगा, नहीं मानेगा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपको जब भी कोई नीति बनाएंगे, जब भी कोई कानून बनाएंगे, जब भी कोई ऐसी चीज लाएंगे जो समाज के लिए आएगी, उपयोगी होगी, उसमें इन सब चीजों को ध्यान रखना। बस समझ रहे हैं ना, यही सब चीज है इसमें। लेकिन ये तो साधारण प्रश्न, एक चीज और यहां से पूछे, नोट में मैंने लिखा 43A एवं 43B एक साथ संविधान के गांधीवादी, समाजवादी एवं प्रगतिवादी विचारधारा प्रदान करता है। भारतीय संविधान में 3 जो मुख्य आइडियोलॉजी है वो आता है। पहला गांधीवादी विचारधारा, दूसरा समाजवादी विचारधारा और तीसरा आधुनिक विचारधारा। खास करके ये जो आपका क्या है DPSP, इसको से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित नहीं है। इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आप खुद से अच्छे मानक पुस्तकों से उठा करके इसको अलग से नोट कर लें। प्रश्न यहीं से बहुत ज्यादा आता है। जो यहाँ आता है हमने आपको बता दिया, बाकी इस चीज को देख लेंगे। 43A 43B एक साथ संविधान को गांधीवादी, समाजवादी एवं प्रगतिवादी विचारधारा प्रदान करता है या उसका कुलिया है। अब इसको कैसे सो देखिए। 43A समाजवादी विचारधारा देता है, 43A समाजवादी विचारधारा देता है, ठीक है कि भाई उसको होगा। 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये भी एक तरह से सहकारी और साथ से गांधीवादी विचारधारा को भी देता है। इसके अलावा कुटीर उद्योग, गांधी जी का सपना था कि देश में बड़े उद्योग न बैठे, कुटीर उद्योग बैठे, छोटे छोटे उद्योग बैठे, ये चीज। और साथ ही राज्य को कृषि एवं औद्योगिक श्रमिकों सहित सभी को श्रमिकों के लिए रोजगार, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, सुलभ कार्य परिस्थितियां, अवकाश, ये सब आधुनिक प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित कानून है। तो ये तीनों का ये एक ज्वाइंट जंक्शन है या पुल है। इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो अब यहीं पे हम विराम देते हैं। आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, जब कभी जिन किसी भी प्रश्नों को आपसे दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें फ्री में ही मिलती हैं, सब चीजें मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।